अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में जो हम हैं वो जो मैंने पाठ लिया है वो कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 लिया है जिसका नाम है आसमान गिरा। तो उसके बारे में है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आसमान गिरा। पहले हम इस पार्ट को समझ लेते हैं। आसमान गिरा, आसमान गिरा मतलब स्काई। स्काई जो है वो कहीं गिर रहा है। तो ये बहुत ही मज़े की कहानी है। इसको पढ़कर आपको हंसी भी आएगी और आपको आनंद भी मिलेगा। तो चलिए आए देखते हैं। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। आप जो ये चित्र है उसमें देखेंगे ये पेड़ है। इस पेड़ पे कुछ बड़े बड़े से जो फल लगे हुए हैं और इस ऐसे फलदार बड़े बड़े फलदार पेड़ के नीचे ये जो खरगोश है वो क्या है, वो सो रहा है। तो जब खरगोश इस पेड़ के नीचे सो रहा होता है तो क्या होता है, धम अचानक से क्या होता है, क्योंकि वो सो रहा होता है उसको बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। तो जब जोर की आवाज हुई और खरगोश बहुत नींद में सो रहा था तो खरगोश चौंक कर उठ गया। फिर खरगोश क्या हो गया, एकदम से चौंक कर वो उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा। क्योंकि खरगोश जो है वो नींद में सो रहा था। तो अचानक एक बड़ी सी आवाज हुई, धम। उस आवाज को सुनकर खरगोश की नींद जो है वो टूट गई और वो उठ गया। और उठ के यहाँ वहां देखने लगी, अरे यार ये आवाज कैसी थी, आखिर क्या गिरा है, ऐसी तेज आवाज क्यों हुई, धम से आवाज क्यों हुई। खरगोश ने इधर उधर देखा। अभी खरगोश ने देखना शुरू किया। खरगोश ने यहाँ वहां देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। खरगोश ने अपने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे देखा, लेकिन उसे कुछ भी जो है दिखाई नहीं दिया कि आवाज आ कहाँ से रही, आखिर हुआ क्या, इतनी तेज धम आवाज जो है वो आई कहाँ से। उसे लगा आसमान गिर रहा है। तो एकदम से उसको ख्याल आया कि अरे इतनी तेज आवाज हुई है, कहीं आसमान तो नहीं गिरने लगा। तो फिर उसको लग गया कि आसमान ही गिर रहा है, क्योंकि उसको अगल बगल में अपने आस पास में आगे पीछे दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसे यकीन हो गया कि आसमान है जो गिर रहा है। खरगोश डर गया। अब ये बात, आसमान गिर रहा है, बहुत बड़ी बात है। जब उसको ये बात आई मन में तो वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा डर गया और बोला कि अपनी जान बचानी पड़ेगी मुझे। अगर आसमान मेरे पे गिर गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो वो क्या किया, वो भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। तो बहुत तेजी से जो है वो खरगोश जो है भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो भागते भागते उसको एक जो है रास्ते में लोमड़ी मिली। अब वो इतनी तेज ऐसे भाग रहा है तो फिर लोमड़ी को लगा कि खरगोश को क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रहा है। तो लोमड़ी ने उससे पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो। उसने कहा, खरगोश भाई आप कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। उसने कहा, जरा यहाँ सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है। तो खरगोश ने क्या बोला भागते भागते, अरे भाई आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। तो अभी क्या होगा, खरगोश जब भाग रहा था तेजी से, बहुत तेजी से भाग रहा था, तो उसको रास्ते में लोमड़ी मिली। और लोमड़ी को भी उसने पूरी कहानी जो है पूरा हाल बताया। तो फिर लोमड़ी को भी डर लगा कि अरे आसमान गिर रहा है, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। लोमड़ी ने सोचा और वो भी जो है अपना जान बचाकर भागने लगी। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। सो भागते भागते आगे जाकर उन्हें क्या मिला, एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। वो भालू बोला, अरे तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो, खरगोश और लोमड़ी भाई आप लोग भागे कहाँ जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो। उसने कहा कि खरगोश और लोमड़ी दोनों ने एक स्वर में एक आवाज में कहा कि अरे भालू भाई तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। अब भालू भी डर गया। उन दोनों ने मिलकर इतने तेज आवाज में कहा तो भालू को भी डर लगा। भालू भी उनके साथ भागने लगा। अब भालू भी क्या हुआ, उनके साथ भागने लगा। अभी कौन कौन भाग रहे, खरगोश, लोमड़ी और भालू, तीनों मिलकर भागे जा रहे, भागे जा रहे।
भागते भागते उनको एक हाथी के पास से निकले। तो वो तीनों जो है ऐसे भागे जा रहे थे, खरगोश, लोमड़ी और भालू, और भागते भागते क्या हुआ, एक हाथी के पास से निकले। तो चौथे नंबर पर जो है हाथी है। अभी हाथी उनको भागते हुए देखकर बोला, हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो कुछ बताओ तो सबने क्या बोला, अरे आप क्यों भागे जा रहे हो, जरा रुको मुझे बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है। भालू ने क्या बोला कि अरे आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। अब हाथी क्या किया, वो भी जो है भागने लगा। सब भाग रहे हैं, चारों मिलकर जो है भागे जा रहे। आगे आगे खरगोश, पहले खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। वो सब मिलकर भागे जा रहे हैं। भागते भागते उन्हें शेर मिला। अब चारों मिलकर एकदम अंधाधुंध भागे जा रहे, अरे आसमान गिर रहा है, भागो अपनी जान बचाओ। तो भागते भागते उनको रास्ते में कौन मिला, एक शेर मिला। उसने पूछा, अब शेर ने पूछा, इन चारों को क्या हो गया है, ऐसे तो कभी देखा नहीं जंगल में ऐसे भागते हुए। तो उन्होंने बोला, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो। तो अभी उनसे पूछा, शेर ने पूछा कि अरे तुम चारों ऐसे क्यों भागे जा रहे हो आनन फानन में, हुआ क्या है। हाथी बोला, उसमें से जो हाथी है वो बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी ने कहा, अरे आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर को आया गुस्सा। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है। अब शेर तो जंगल का राजा होता है, उसको समझदारी होती है, बुद्धि होता है, तो उसको पता था आसमान गिरना कोई मामूली बात नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात सुनकर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने गुस्से में दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। तो उसने पूछा कि अरे आसमान गिर रहा है, जरा बताओ तो आसमान कहाँ गिर रहा है। रुको। उसने कहा कि तुम चारों रुको, तुम सब रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। अब उसने कहा रुको, तो यह सुनकर सभी जानवर क्या हो गए, वो लोग रुक गए। शेर ने पूछा, अभी शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। उन्होंने, शेर ने तो पहले दहाड़ कर कहा आसमान गिर रहा है, फिर उसने कहा कि तुम सब रुक जाओ, अभी के अभी रुक जाओ और मुझे बताओ कि आसमान कहाँ गिर रहा है, मुझे दिखाओ आसमान गिरते हुए। हाथी बोला, अभी तो चारों आनन फानन में भाग रहे थे, किसी ने पूछा ही नहीं कि आसमान कहाँ गिर रहा है। तो अभी हाथी बोल रहा है कि मुझे तो भालू ने कहा। भालू बोला, मुझे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, फिर लोमड़ी बोली, क्या बोली लोमड़ी, मुझे तो खरगोश ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा, सबसे पहले इसी ने कहा था। तो लोमड़ी बोली कि शेर शेर, सबसे पहले तो खरगोश ने कहा था कि आसमान गिरा है। खरगोश चुप रहा, खरगोश चुपचाप खड़ा है। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। तो शेर चुपचाप खड़ा, खरगोश चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसको समझ में तो नहीं आ रहा था कि उसने देखा नहीं आंखों से आसमान गिर रहा है। तभी क्या हुआ, शेर ने बोला, खरगोश, आसमान गिर रहा है, जरा बताओ तो कहाँ गिर रहा है आसमान, मुझे भी देखना है। खरगोश ने कहा, शेर साहब, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। तो क्या बोला इसने, खरगोश ने अपनी सफाई देते हुए शेर से कहा कि मैं तो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वही बहुत तेज धम से आवाज आई, तो मैंने अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो मुझे लगा कि आसमान गिर रहा है। शेर ने कहा, चलो चलकर देखे। तो शेर ने कहा, ऐसी बात है, चलो चलकर देखते हैं आसमान कहाँ गिरा है, चलो उसी पेड़ के नीचे चलते हैं। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। वो सब कहाँ गए, उस पेड़ के नीचे गए देखने के लिए कि आसमान गिरता हुआ कैसा लगता है, आसमान कहाँ गिरा है। सब ने पेड़ के नीचे देखा, सबने कहाँ देखा, पेड़ के नीचे देखा। वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तो जब सब लोग पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां पे देखा कि यहाँ पे तो बड़े बड़े फल जो है वो गिरे हुए हैं। तो एक बड़ा सा फल जो है वो गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। तो जब उन्होंने देखा कि वहां पे एक बड़ा सा फल जो है वो गिरा हुआ है, और तब वो सब लोग खड़े थे, उसी वक्त एक और बड़ा सा फल जो है वो नीचे गिरा और आवाज हुई धम।
खरगोश चौंक गया। अब खरगोश बोला, अरे ये तो वही आवाज है जिसको देखकर मुझे लगा था, जिसको सुनकर मुझे लगा कि आसमान गिर रहा है। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? तो शेर ने बोला, ये देखो, यही तुम्हारा आसमान है, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। तो फिर उसने बोला कि लो फिर से आसमान गिरा, अब तुम सब भागो दुम दमाकर। तो फिर सबको बात समझ आई कि वो वाकई में जो है, सच में जो है कोई आसमान नहीं गिर रहा था, पेड़ से जो बहुत बड़ा सा फल है वो गिरा था, उसकी आवाज धम सी हुई थी। फिर सबको बात समझ में आई और सब लोग क्या करने लगे, सब लोग हंसने लग गए। तो आइए, अभी जो हमने कहानी पढ़ा है आसमान गिरा, उसमें से ये कुछ कठिन शब्द है। ये है तुम हारा, तू आधा म हारा, अचानक, धम, ध आधा म पूरा म धम, चौंक कर, चा औ की मात्रा क कर, चौंक कर, इधर उधर, इधर उधर, आसमान, लोमड़ी, भालू, हाथी, श ए की मात्रा र, शेर, दहाड़, द हा की मात्रा अड, कर, दहाड़ कर, चौक, खरगोश, खर गोशा गोश, हंसने, हंसने। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तुम्हारा, अचानक, धम, चौक कर, इधर उधर, आसमान, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर, दहाड़ कर, दहाड़ कर, चौक, खरगोश, हंसने। अब आप क्या करोगे, ये जो शब्द है, कठिन शब्द है, इसको आप दो बारी और जो है वो लिख लो। जैसे मैं लाइन बना के रखा हुआ, तो ऐसे ही कॉपी में जो है आप भी लिख लो, तो 3 बार हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तो आगे इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ है, उनको देख लेते हैं। शब्द, शब्द अर्थ। पहला है आसमान। आसमान का शब्द अर्थ है आकाश, नभ, गगन। गिरा, दूसरा है शब्द गिरा। गिरा मतलब टूटना, टूटना या नीचे आना, टूटना या नीचे आना। धम, क्या है ये, धम, किसी भारी वस्तु के गिरने पर होने वाली जोर की आवाज। तो किसी भारी वस्तु के गिरने वाले, जब कोई भारी वस्तु गिरता है तो गिरने पे क्या होता है, एक जोर की आवाज होती है, उसे बोलते हैं धम। चौंक कर, चौंक कर, डर कर या अचानक जाग कर। भागना, दौड़ना, भागना, दौड़ना। ठहरो, ठहरो मतलब रुको। चौंकना, अचानक डरना या हैरान होना। धम, किसी चीज के गिरने की तेज आवाज, ये ऊपर भी है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों मीनिंग सेम ही है, किसी भारी वस्तु के गिरने पर होने वाली जोर की आवाज या किसी चीज के गिरने पर तेज आवाज। घबराना, घबराना मतलब डर जाना। भागना, तेजी से दौड़कर दूर जाना। आगे बढ़ते हैं। अफवाह, अफवाह, बिना सच्चाई की खबर। अफवाह मतलब बस ऐसी बात आई और हमने क्या कर लिया, उस पर यकीन कर लिया, उसके पीछे कितना सच है हमें पता नहीं है। छेद, छोटा सा सुराख। जांच, सच्चाई का पता करना। सत्य, सही बात। भ्रम, गलत समझ। आश्चर्य, हैरानी। रोकना, आगे बढ़ने से रोकना। कारण, वजह। निर्णय, निर्णय का है सोच कर लिया गया फैसला। सो निर्णय मतलब सोच कर लिया गया फैसला। समझदार, समझदार मतलब सोच समझकर काम करने वाला। तो समझदार व्यक्ति मतलब वो कोई भी काम जो है बहुत सोच समझकर करता है, एकदम से नहीं करता। जैसे कि हमारे कहानी में शेर है, शेर जो है एकदम से उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है कि आसमान गिर रहा है। शेर जो है वो अपना बुद्धि लगाता है, अपना सोच विचार करता है, उसके ऊपर जांच पड़ताल करता है, फिर जाकर जो है वो बात पे समझता है, बात को समझता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। घटना, कोई होने वाली बात। तो घटना क्या है, घटना मतलब कोई भी होने वाली बात।
अभी हम पाठ का सार समझ लेते हैं। पाठ का सार। मुख्य पात्र, ये जो कहानी है आसमान गिरा, इसमें मुख्य पात्र है खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक धम की आवाज आई और वह डर कर भागने लगा। रास्ते में लोमड़ी, भालू और हाथी भी उससे जुड़ते गए। शेर ने सबको रोका और कारण पूछा। फिर सब वापस पेड़ के पास गए। वहां एक फल गिरा हुआ था, उसी से आवाज आई थी। सभी जानवर हंसने लगे। मुख्य संदेश। अफवाहों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। समझदारी और सोच विचार जरूरी है। आइए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, खरगोश कहाँ सो रहा था? खरगोश कहाँ सो रहा था? खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। खरगोश को क्यों डर लगा? अभी खरगोश क्यों डर गया? खरगोश क्यों डर जाता है? अचानक जोर की आवाज हुई, धम। इसे सुनकर वह डर गया। खरगोश को क्या लगा? खरगोश को लगा आसमान गिर रहा है। सबसे पहले खरगोश को कौन मिली? सबसे पहले खरगोश को कौन मिली? सबसे पहले खरगोश को लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने क्या किया? वह भी खरगोश के साथ भागने लगी। प्रश्न उत्तर। दूसरा है, नेक्स्ट प्रश्न। लोमड़ी के बाद खरगोश की किससे मुलाकात हुई? लोमड़ी के बाद खरगोश की पहले मुलाकात भालू से हुई और इसके बाद हाथी से हुई। सभी जानवर क्यों भाग रहे थे? सभी जानवर खरगोश की बातों में आ गए थे। सबको लगा कि सच में आसमान गिर रहा है। शेर ने क्या किया? शेर ने सबको रोका और भागने का कारण पूछा। सच्चाई कैसे पता चली? जांच करने पर। अगली प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। असल में क्या गिरा था? असल में पेड़ का बड़ा फल कटहल गिरा था। खरगोश ने क्या गलती की? खरगोश बिना सोचे डर गया। यही उसकी जो है गलती थी। शेर ने क्या सिखाया? अब शेर ने क्या सिखाया? शेर ने अफवाहों पे विश्वास करने से पहले उसकी जांच करना सिखाया। कहानी का अंत कैसा था? कहानी के अंत में सभी जो है हंसने लगे। जब सबको बात समझ में आई कि कोई आसमान नहीं गिरा बल्कि एक बहुत बड़ा सा जो फल है वो गिरा है, तो सब लोग क्या हुए? हंसने लगे। शेर का स्वभाव कैसा था? बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो है इस कहानी में जो बड़ा सा फल गिरा था वो फल को कटहल कहते हैं, इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। तो वो बड़ा सा फल क्या है? कटहल है। तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं।
कटहल के पेड़ को अंग्रेजी में जैकफ्रूट कहते हैं। कटहल के पेड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जैकफ्रूट कहते हैं। आगे दूसरा, इस पर दुनिया का, अब जैकफ्रूट जो ट्री है, जो पेड़ है, इसके ऊपर क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा फल उगता है। यह बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। तो अभी जो कटहल है वो किन देशों का राष्ट्रीय फल हो गया? नेशनल फ्रूट बांग्लादेश और श्रीलंका का। कच्चे कटहल की स्वादिष्ट सब्जी और पकौड़ी बनती है। कभी खाना, बहुत टेस्टी होती है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के, चिकने और अंडाकार होते हैं। इसके फल बहुत मीठे और, दो बार आ गया है, और स्वादिष्ट होते हैं। सो कटहल के जो फल होते हैं, जब पक जाते हैं, इसके फल क्या होते हैं? बहुत मीठे होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों में इसे विशेष राज्य फल का दर्जा मिला है। तो हमारे भारत में जो है इसको आप बोलो कि स्टेट फ्रूट, राज्य का विशेष फल जो है इसको दर्जा दिया गया है, वो केरल और तमिलनाडु है। आइए अब देख लेते हैं, ये कटहल के पौधे हैं, फल एवं फूल है। ये कटहल के बहुत सारे किस्म होते हैं, तो ये एक तरह है, एक किस्म का कटहल है जिसका येलो फूल है, और ये देखो अभी फल जो है छोटा है बहुत ही, और इसके बगल में जो है वो बड़ है। अभी यहाँ पे ये रहा जैक फ्रूट, ये फल और उसके पके हुए फल। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगा और समझ में आएगा। तो जस्ट अच्छी बात है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक माई वीडियोस, और इसको शेयर करें। सिर्फ देख कर छोड़ना दें, इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।